हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड टू सना साइंस स्टडी। और आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर सेल का एन ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम कवर करेंगे सेल की साइज़, शेप और उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो देखिए, जैसे सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो सेल होती है वो उनकी साइज, शेप और एक्टिविटीज़ में क्या होती है, बहुत ही वेरिएशन होता है, सब अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स। जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे छोटी सेल होती है। माइकोप्लाज्मा जो आल्सो कॉल्ड एज PPLO। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, इसे PPLO भी कहते हैं, मीन्स प्लूरोन्यूमिनियल लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे छोटी सेल होती है और ये इसकी रेंज होती है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होती है। जबकि जो बैक्टीरिया सेल होती है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर तक जाती है। यहाँ देखिए अलग अलग तरह की सेल के शेप्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए लिखा गया द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है, या ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रिच एग जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, जो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग और भी एनिमल्स, तो उनमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। नर्व सेल्स आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट। नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। शेप सेल जो होती हैं वो शेप में भी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ देखिए शेप दिखाई दे रहा है। आरबीसी जो होती है वो राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप की होती है। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती हैं। अमीबॉइड इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें जो ये न्यूक्लियस होता है ये अलग अलग तरह का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर भी कहते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ठीक लॉन्ग और नैरो होती है, जो कि टिश्यू बनाने वाली सेल होती है। नेक्स्ट है नर्व सेल। ये ब्रांच एंड लॉन्ग होती है, जो कि सबसे लंबी सेल होती है। ट्रैकिड्स प्लांट की सेल में लॉन्गेटेड होती है। और मिजोफिल सेल होती है, राउंड एंड ओवल होती है। They may be disc like polygonal, columnar, cuboid, thread like या इवन irregular होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जो प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि नॉट वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरोन्यूमिनियल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों को और करके लिख दिया गया है। ठीक है, जबकि देखिए ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्लोरेला इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में बहुत ही छोटी होती हैं और तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये भी शेप और साइज में बहुत ही वेरी करती हैं। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। 4 मेन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट को उन्होंने 4 शेप में क्लासीफाई किया था। बैसिलस जो कि रॉड के तरीके से होते हैं, कोकस जो कि स्फेरिकल होते हैं, और विब्रियो जो होते हैं वो कॉमन शेप होते हैं, और जो ये स्पाइरल होते हैं वो स्पाइरल शेप होते हैं। ठीक है, बैसिलस में बहुत से बैसिलस बैक्टीरिया आते हैं। कोकस में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस आते हैं। विब्रियो में जो होता है वो स्पाइरल में आते हैं, ट्रिपेनोमा पैलिडम आते हैं। ठीक है, और इसमें विब्रियो कॉलरी आती है। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function। ठीक है, इनका जो फंडामेंटल होता है वो तो सेम होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, उनके फंक्शन और शेप जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। इधर देखिएगा सारे तरह के आप क्या स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। डायग्राम शोइंग कंपेरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विद अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। इधर एक टिपिकल बैक्टीरिया दिया गया है, और इधर PPLO अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर दिया गया है, वायरसेस का दिया गया है। ठीक है,
प्रोकैरियोट्स में एक सेल वॉल होती है सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या है सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल जो होती है माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड विद द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। हालांकि यहाँ नई एनसीईआरटी में यहाँ फ्लूइड मैट्रिक्स को चेंज कर दिया गया है और सेमी फ्लूइड कह दिया गया है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ही इन्हें प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है न्यूक्लियस के ही बेस पर। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड होता है, मीन्स किसी भी कह सकते हैं कि इनमें पैकेजिंग वगैरह नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इन्वॉल्व इन नॉट इन्वेलप बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी इन्वेलप नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, इन जीनोमिक डीएनए के साथ साथ जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। इनमें क्या होते हैं बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड, इनमें बाहर की तरफ कुछ इनमें सर्कुलर जीनोमिक डीएनए के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ऑफ सच बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरिया में कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कन्फर्म करता है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। इनमें से एक होता है बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक्टिविटी होती है। प्लाज्मिड जो होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एफ प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आर प्लाज्मिड जो कि रेसिस्टेंस के लिए होता है, वीर प्लाज्मिड जिससे कि वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोट्स में पाई जाती है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट द राइबोसोम। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी वेरिएशंस होती हैं जो कि हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कुछ यूनिक फॉर्म में क्या इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जिसे मेसोसोम कहते हैं, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल इनवेलप एंड इस मॉडिफिकेशन। सेल इनवेलप जो होता है वो सबसे बाहर का लेयर होता है बैक्टीरियल सेल में। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, उनमें केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल क्या होता है, एक इनवेलप पाया जाता है। ठीक है, द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड लेयर। टाइटली बाउंड लेयर स्ट्रक्चर होता है जिस आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलो बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम कह सकते हैं कि जो यहाँ इनका क्या होता है, जो सेल इनवेलप होता है ये क्या होता है, ये इनमें दो तरह की चीज़ें इनमें सबसे पहले तो सेल में क्या आएंगी, इसमें जो यहाँ दिया हुआ है सेल इनवेलप जो होता है कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड लेयर स्ट्रक्चर और ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स यहाँ क्या होगा, यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, और इसके बाद क्या आएगा सेल वॉल, इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स आर आल्सो टू टाइप्स। अगर ये क्या होंगे लूजली अरेंज होते हैं तो इन्हें स्लाइम लेयर कहा जाता है, और अगर ये टाइटली अरेंज होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एट कैप्सूल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स फॉलो बाय द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। ईच लेयर ऑफ द इनवेलप पोर्शन डिस्टिंक्ट, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया भी जो क्लासीफाई होते हैं वो दो ग्रुप्स में होते हैं। बेसिक डिफरेंस इन द सेल इनवेलप, यानी कि हम कह सकते हैं सेल इनवेलप है, लेकिन सेल इनवेलप में भी जो सेल वॉल होती है उसके बेस पे बैक्टीरिया जो होते हैं दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है उनकी स्टैनिंग का बेस पे, कि अगर उन्हें स्टेम किया जाता है, एक स्टैनिंग की प्रोसेस होती है जिसे ग्राम स्टैनिंग कहते हैं, जिसे हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने 1883 में डेवलप किया था। और इस स्टैनिंग के बेस पर इन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, ग्राम स्टेन यानी कि जहाँ क्रिस्टल वायलेट यूज़ होता है, इसके बाद क्या पोटेशियम आयोडाइड यूज़ होता है, देन आफ्टर अल्कोहल यूज़ किया जाता है, और लास्ट में काउंटर स्टेन जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड को यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये सारी प्रोसेस करने के बाद जो बैक्टीरिया सीवी को लेता है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो रेड या पर्पल कलर के दिखाई देते हैं वो उन्हें ग्राम निगेटिव कहते हैं, क्योंकि सैफरन के कलर को ये ले लेता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है इनका कंपोजिशन अलग अलग होता है, इनकी थिकनेस जो होती है वो भी अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। देखिए अगर लूज शीट होती है तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, और जो थिक होती है टफ होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। जो सेल वॉल होती है इनके शेप को डिटरमाइन करती है एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट
टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो इनकी जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, विच इज़ अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, और इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अ नैग एंड नैम एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटिल म्यूरामिक एसिड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसकी सेलेक्टिवली परमेबल होती है और जो उसे बाहर और अंदर की तरफ से अलग करती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द यूकैरियोट। इसका स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स की तरह ही होता है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और वो ये एक्सटेंशन जो होता है वेसिकल ट्यूब्यूल्स और लैमिनी की फॉर्म में होता है। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती हैं। दे आल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसी के बेस पे मेसोसोम्स को एनालॉगस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नाम से भी जाना जाता है। सेक्रेटरी प्रोसेसेस होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। द सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, देयर आर सम अदर मेम्ब्रेन। यहाँ होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अलग तरह के भी एक्सटेंशंस पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं, और ये में पिगमेंट कंटेन करते हैं। बैक्टीरिया जो होती हैं ये मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल। अगर ये मोटाइल होते हैं तो मीन्स इनमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है। अगर ये नॉन मोटाइल है दैट इज द एब्सेंस ऑफ फ्लैजला, क्योंकि फ्लैजला के बेस पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिनमें से ये फ्लैजला के बेस पे जो प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ फ्लैजला के बेस पे इन्हें एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस के टर्म में डिवाइड किया गया है। इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होते हैं इनमें क्या होता है, एंथेना फिलामेंटस एक्सटेंशन पाए जाते हैं सेल वॉल से, जिसे फ्लैजला कहते हैं। बैक्टीरिया शो लार्ज नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। जैसे कि अभी मैंने सारे फ्लैजला के आपको नाम बताए हैं। बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द फ्लैजला। बैक्टीरिया की फ्लैजला में जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, और एक्सटेंड जो होता है वो सेल एक्सटेंड कहाँ से होता है, सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ठीक है, सेल सरफेस होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके साथ साथ फ्लैजला में कुछ पिलाई एंड फिम्बरी पाए जाते हैं। फ्लैजला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिन प्रोटीन, पिलाई इज मेड अप ऑफ प्लेन प्रोटीन, फिम्बरी मेड अप ऑफ फिम्बरिन प्रोटीन। और ये सरफेस आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल। इनका रोल जो होता है मोटिलिटी में नहीं होता है। इन दोनों का जो फंक्शन होता है ये होता है अटैचमेंट में होता है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। फिम्बरी किसी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं। पिलाई जो इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन जो होती है इसकी यही होती है प्लिन प्रोटीन, और ये कॉन्जुगेशन के टाइम में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। फिम्बरी जो होती है वो स्मॉल ब्लिस्टर लाइक होते हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया दे आर नॉट टू हेल्प द अटैच टू बैक्टीरिया। ये फिम्बरी जो होती है यही इसको बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करती है, और या फिर होस्ट टिश्यूज में कहीं से भी अगर बैक्टीरिया को अटैच होना है तो इसे ये फिम्बरी अटैच करती में हेल्प करती है। जैसे यहाँ एक स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ देखिए फिलामेंट है, ये होता है पिलिन प्रोटीन, और सबसे छोटे होते हैं फिम्बरी। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हम कह सकते हैं किसका होता है, ये सेल एनवेलप का होता है, ठीक है। इसके बाद का लेयर होता है सेल वॉल का होता है। देन आफ्टर इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद देखिएगा ये जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसे ही मेसोसोम्स कहा जाता है, जिसमें सारी रेस्पिरेटरी जनरेशन की प्रोसेस होती है, एटीपी या एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, क्लोज सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि मेन जीनोम होता है, जिसे जीनोफोर कहते हैं, ठीक है, जीनोफोर भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है जो कि क्लोज सर्कुलर होता है, इसे प्लाज्मिड कहा जाता है, और ये मेन जीनोम होता है। जो मेन जीनोम होता है वो बिना किसी न्यूक्लियर एनवेलप के होता है, इसलिए ही इसे प्रोकैरियोट कहा जाता है। फिर यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं, फ्रीली भी पाए जाते हैं, और ये ग्रुप में भी पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। इसके बाद देखिएगा हमें इसी के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम एंड द इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो होते हैं 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज़ के होते हैं, और इनकी 2 सब यूनिट होती है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S का होता है, ठीक है। 70S में जो सब यूनिट होती है, एक लार्ज होती है और एक शॉर्ट होती है। लार्ज वाली जो होती है वो 50S की होती है, और ये दूसरी स्मॉलर वाली तो फिर 30S की यूनिट होती है, और ये तभी एक्टिव होते हैं जब दोनों एक साथ अटैच होते हैं, ठीक है। राइबोसोम होती है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होती है, ये प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो सिंगल mRNA से भी अटैच हो सकते हैं, और या फिर एक चैन का फॉर्म भी कर सकते हैं, जिसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मैसेंजर RNA से बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ये जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं,
प्रोटीन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसके प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और क्या होता है कि ये जो होते हैं नॉट बाइंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन जो होती हैं, ये सारी इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो कि इन्हें क्या बायोन्सी प्रोवाइड करता है। और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी गैस वैक्यूल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने अवेलेबल